गुड मॉर्निंग एवरीवन, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल ग्रेव स्टडी में। तो आज हम लोग जो है नेवी एमआर के मैथ से संबंधित प्रश्न करने वाले, ठीक है। और यह जो है क्लास 27 है, ठीक है। और भी जो मैंने क्लासेस करवा रखे वह सब आपको ऊपर आई बटन में मिल जाएगा। इट मीन्स जी के जीएस मैथ के जो रिलेटेड जो क्लासेस है वह सब आपको आई बटन में मिल जाएगा। उसके साथ ही मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में सभी क्लासेस दे रखे हैं, ठीक है। इसलिए काम करना, जाके जरूर से जरूर देखना, ठीक है। चलिए आज का जो सेशन है स्टार्ट करते हैं। ये रहा आपका पहला प्रश्न, ठीक है। किसी वृत्त की परिधि पर एक ही चाप पर बने कोण होते हैं। आर द एंगल्स सबटेंडेड ऑन द सेम आर्क ऑन द सर्कमफ्रेंस ऑफ द सर्कल। तो ऑप्शन है यहाँ समान, असमान, दोनों या कोई नहीं, ठीक है। तो भैया इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन ए समान, ठीक है। तो अगर किसी वृत्त की परिधि की बात करूँ, उस पर अगर एक ही चाप से कोण बनाएंगे तो कैसा समान कोण बनेगा, कैसा समान कोण बनेगा। ओके, इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न। 16a³ कॉमा 24ac² कॉमा 32a²b²c² का मोसो कह सकते हो या मोपोसो जो है, ठीक है, महत्तम समावर्तक, ठीक है। कहने का मतलब आप कह सकते हो HCF, ठीक है, आपको निकालना है, ठीक। तो चलिए जल्दी कीजिए। चलिए मैं इससे रिलेटेड जो क्वेश्चन आपको ऑलरेडी करवा चुका हूं, अगर देखते हुए क्लास तब आपको आपसे हो सकता है अभी बन जाए, अगर नहीं देखते होंगे तो हो सकता है आपसे नहीं बनेगा। चलिए देखते हैं, ठीक है। तो चलिए यहाँ नॉर्मली बनेगा कैसे आपको सिंपली मैं बताता हूँ। यह सिंपल सा फंडा इसमें यह है कि जितना भी है ना सबको आपको फैक्टराइज कर लेना है, ठीक है। क्या करना है, फैक्टराइज या गुणनखंड कर लेना है, ठीक है। तो यहाँ पे सिंपली अगर 16a³ का अगर हम फैक्टराइज करते, ठीक है, तो 16 को हम 2 पे पावर क्या लिख सकते हैं, 4 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। अब उसके बाद मेरा a³ और b हो जाएगा, ठीक। अब 24 को क्या लिख सकते हैं, देखिएगा 8 या 24, तो हम 8 को जो है 2³, ठीक है, गुना 3 और ac², कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब इसके बाद अगला क्या है, 32 पूछा जा रहा है। क्या पूछा जा रहा है, 32 a² b² और c²। तो भैया 32 को क्या लिख सकते हैं, 2 पे पावर 5 लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। तो भैया a² b² c², तो यह 3 मेरा हो गया, ठीक है। अब नॉर्मली यह 3 से आखिर हम कैसे निकालेंगे महत्तम, ठीक है, या तो HCF जिसको बोलते हो, ठीक है। सिंपली क्या होता है HCF का नियम कि तीनों जो है ना, 3 अगर दिया हुआ है या 4 दिया हुआ है, 2 दिया हुआ है, उससे कोई मतलब नहीं है, ठीक है। सभी में जो है समान होना चाहिए। क्या होना चाहिए, सभी में समान होना चाहिए, ठीक। अब एक चीज़ देखना, यहाँ पे 2 पे पावर 4 है, 2 पे पावर 3 है, 2 पे पावर 5 है, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे बेसिक वाली बात है, 2 पे पावर अगर 3 की बात करें तो यह इसमें भी मिल जाएगा, इसमें भी मिल जाएगा, यह जो है, ठीक है। तो इसका मतलब है 2 पे पावर 3 जो है सबसे छोटा वाला पावर, उसको हम उठा लेंगे, ठीक। अब इसके बाद इसमें देखा जाए a³ है, इसमें a है तो a² है, ठीक है। सबसे छोटा क्या होगा, यहाँ पे मेरा a होगा। क्यों, क्योंकि a अगर इसमें है तो सभी में मेरा a ऑलरेडी मौजूद है, ठीक है। तो यहाँ पे मेरा क्या हो गया, a मेरा यहाँ पे आ जाएगा, ओके। अब इसके बाद b इसमें है तो भैया इसमें नहीं है, इसमें है, ठीक है। तो ये तो नहीं चलेगा क्योंकि तीनों में होना चाहिए। अब इसमें c है तो इसमें नहीं है, इसमें है, ठीक है। तो ऐसा नहीं चलेगा, ठीक है। तो भैया मेरे पास बचा क्या, सिर्फ और सिर्फ 2³ a, ठीक है। तो कहने का मतलब इसको हम 8a लिख सकते हैं, ठीक है। इसलिए सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन ए मेरा 8a, ठीक है। तो HCF इसी तरह से निकाल सकते हैं, ओके। तो एक काम करना, क्लास में आगे बढ़ने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से जाके नीचे रेड बटन दबा के सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन जरूर दबा लेना, ताकि इस तरह के जो भी इंपॉर्टेंट वीडियोस है, ठीक है, उसका इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाएगा। इसलिए काम करना, जरूर से जरूर सब्सक्राइब करना, ओके। तो चलिए इसके बाद ये रहा आपका अगला प्रश्न। sin² 40 डिग्री प्लस sin² 50 डिग्री का मान है, ठीक है। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ sin² 40 डिग्री प्लस sin² 50 डिग्री। तो जल्दी से इसका वैल्यू आप निकालिए, ठीक है, जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए, ओके। नहीं बनता है, मैं हूँ, आपको ज़रूर से ज़रूर बताऊंगा, टेंशन फ्री रहना, ठीक है। बस खाली यहाँ से समझ के जाना, बस यही कहूँगा, ठीक है। तो चलिए अब इसका जवाब क्या होगा, सिंपली आपको समझाते हैं। दरअसल बात यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे साइन, ठीक है, sin² 40 डिग्री तो है ही, ठीक है। अब मेरा यहाँ पे बच के क्या रह गया, sin² 50 डिग्री है। तो अब जो है sin² 50 डिग्री, तो अब यहाँ पे समझना एक फार्मूला होता है, ठीक है, ध्यान से सुनना, एक फार्मूला होता है, ठीक है। आपको पता होगा साइन, ठीक है, साइन 90 माइनस थीटा, ठीक है, 90 डिग्री माइनस थीटा अगर रहेगा तो बराबर हम क्या लिख सकते हैं, उसको कोस थीटा लिख सकते हैं, ठीक है। अब यही आधार पे अभी हम यहाँ काम करेंगे, ठीक है। तो चलिए अगर स्क्रीनशॉट ले लिए ठीक है, नहीं तो जरूर से जरूर ले लें स्क्रीनशॉट, ठीक है। तो भैया यहाँ पे साइन है, ठीक है, स्क्वायर से कोई दिक्कत नहीं है, रहने दो, ठीक है। अब सिंपली हम इसको 50 को क्या लिख सकते हैं, 90 माइनस 40 लिख सकते हैं कि नहीं,
जो साइन 50 डिग्री उसको लिख सकते हैं कि नहीं, ठीक है। अब मैंने क्या बोला था कि जब साइन 90 माइनस थीटा रहे तो क्या हो जाता है, कोस थीटा हो जाता है मेरा। तो थीटा क्या रहता है, यही वाला जो है, चूँकि 90 माइनस थीटा मतलब 90 माइनस 40, तो यही मेरा क्या बन जाएगा, कोस, ठीक है। तो यहाँ पे जो है हम सिंपली क्या लिख सकते हैं, साइन, ठीक है, स्क्वायर 40 डिग्री, ओके। अब साइन यहाँ सीधा है तो भैया इसका जो हो जाएगा कोस स्क्वायर मेरा सीधा यहाँ 40 डिग्री हो जाएगा। अब एक चीज़ देखिएगा, साइन स्क्वायर थीटा या तो 40 डिग्री प्लस कोस स्क्वायर थीटा या तो 40 डिग्री, ठीक है, दोनों में डिग्री मेरा समान है। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा इज इक्वल्स टू क्या होता है मेरा 1 होता है, ठीक है। तो इसका आंसर जो हो जाएगा वह हो जाएगा मेरा 1 हो जाएगा, क्लियर। इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, यदि समीकरण एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 को x माइनस 1 द्वारा विभाजित हो तो शेषफल होगा। इफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 एक्स माइनस 1 इज डिवाइडेड बाय, ठीक है, मतलब सॉरी यहाँ पे इंग्लिश में मिस्टेक है, ओके। सिंपली हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1 इज डिवाइडेड बाय एक्स माइनस 1 देन द रिमाइंडर विल बी, ठीक है। तो रिमाइंडर क्या होगा आपको वह निकालना है, चलिए जल्दी कीजिए, ठीक है। तो इसमें दो तरीका है, ध्यान दीजिएगा, इसमें दो तरीका है, ठीक है। एक तो है आपको नॉर्मल जो बचपन से भाग देते आए होगे 4 से जैसे 8 में देते हो, ठीक है। तो इस तरह से भाग दे के भी आदमी मतलब बनाया जाता है, बट वह थोड़ा लंबा पड़ता है, ठीक है। मैं इससे छोटा तरीका दूंगा, आपको बहुत पसंद आएगा, ठीक है। चलिए जल्दी कीजिए, जल्दी कीजिए। तो चलिए एक्चुअली में बनेगा कैसे, उस तरह से बनाए तो भैया लंबा तो जाएगा ही। तो शॉर्ट तरीका क्या है, एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, x माइनस 1 को जिससे हम भाग देने वाले हैं, यह जो दिख रहा है सिंपली 0 हो जाएगा, ठीक है। आप लोग रिमाइंडर थ्योरम अगर पढ़े होगे तो आप समझ जाओगे, ठीक है। तो x बराबर मेरा क्या 1 निकल के आया, ठीक है। तो अब यह जो इक्वेशन है, ठीक है, इसमें 1 जो है x का वैल्यू है, इसको पुट कर देना है, ठीक है। तो इक्वेशन मेरा क्या है, एक्स स्क्वायर माइनस 2x, ठीक है, प्लस 1 है। अब x का वैल्यू मेरे पास 1 निकला तो भैया यहाँ 1 स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2x हो जाएगा प्लस 1 हो जाएगा, ओके। अब सिंपली ये यहाँ 1 का स्क्वायर मेरा क्या हो गया, ध्यान दीजिएगा, 1 का स्क्वायर मेरा यहाँ 1 ही रह गया, ठीक है। और यहाँ पे 2 गुना 1, ठीक है, क्या 2 गुना 1 मेरा 2 ही रह जाएगा, ठीक है, और प्लस 1 हो जाएगा। तो भैया एक चीज़ यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 माइनस 2 मेरा निकल के आया, अब 2 में से 2 जाएगा तो क्या हो जाएगा 0। तो यही 0 मेरा जो है क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा, क्या हो जाएगा, रिमाइंडर हो जाएगा। तो कहने का मतलब ऑप्शन सी मेरा सही आंसर हो गया, ठीक है। तो इस तरह से बना सकते हो, या तो आप भाग दे के भी बना सकते हो, भाग देना थोड़ा लंबा पड़ जाता है, ओके। आई थिंक आप ऐसे ही बनाओ तो ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि थोड़ा सा कम समय खाए यही आदमी सोचता है, ठीक है। इसके साथ ही एक काम कर देना, ठीक है, लाइक वगैरह कर दो यार, आप लोग लाइक नहीं करते हो, लाइक कर देना, ठीक है। और शेयर जरूर कर देना आपके फैमिली मेम्बर्स, फ्रेंड्स, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहाँ कहीं भी हो, ठीक है। शेयर करो जरूर कर देना, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे जुड़ेंगे तो क्लास करने में मज़ा आएगा, ठीक है। तो चलिए इस एक काम जरूर कीजिएगा, सपोर्ट कीजिएगा, शेयर वगैरह जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए अब कमेंट भी ज़रूर कीजिएगा, ओके। कमेंट ज़रूर करके बताइएगा भैया कितना का सही आंसर आप देते हो, ओके। तो एक ठोस अर्ध गोला जिसका व्यास 28 मीटर है का आयतन है, ठीक है। तो द वॉल्यूम ऑफ अ सॉलिड हेमिस्फेयर हुज डायमीटर इज 28 मीटर इज। तो भैया इसमें वॉल्यूम या तो आयतन निकालना है, तो चलिए निकालते हैं, ठीक है। आप में से देखते हैं किन से यह आयतन निकलता है, ओके, जल्दी कीजिए। नॉर्मली है, इसमें कुछ नहीं, बस एक फार्मूला है, ठीक है, आपको पता होगा, बस एक फार्मूला है और कुछ नहीं, बस आपका बन जाएगा, ठीक है। तो चलिए जल्दी कीजिए, देखते हैं किन से बनता है, ओके। तो चलिए यहाँ सीधा, ठीक है, नॉर्मली बनाते हैं। एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे क्या है 28 मीटर है, ठीक है। यह क्या है मेरा व्यास है, मतलब मेरा डायमीटर जैसे बोलते हो। तो पहले रेडियस करो, रेडियस करने के लिए क्या करेंगे, इसका आधा कर देंगे। तो 28 का आधा कितना होता है, 14 होता है। भैया त्रिज्या या तो रेडियस मेरे को मिल गया, ठीक। अब ठोस अर्धगोला हेमिस्फेयर जो है यहाँ पे, इसका वॉल्यूम क्या होता है या आयतन क्या होता है, ठीक है। तो भैया 2/3 पाई r क्यूब, ठीक है, यह मेरा आयतन होता है। इस चीज़ को आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे 2/3 पाई r क्यूब है, तो एक काम करना 2/3, तो भैया 2/3 ही रहेगा, पाई को 22/7 लिख देंगे, ठीक है। अब r क्यूब में मेरा r क्या है 14 है, तो भैया 14, ठीक है, 14 गुना 14 कर लो, ठीक है। अब 7 दूनी 14, अब देखना अब किसी से कटने वाला है, अब तो चांस है नहीं। एक काम करो 14 गुना 14 का स्क्वायर हो गया कितना है 196, ठीक है। तो अब 196 मेरे को यहाँ पे मिल गया, ओके। अब गुना, अब इस साइड देख लो
दो दूनी चार, और चार को अगर 22 से गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, चार को अगर हम 22 से गुना कर देंगे तो भैया चार दूनी 8, चार दूनी 8, 88 मिल गया बटे 3 मिल गया। अब देखना यह आपको लंबा गुना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ध्यान देना लंबा गुना करने का जरूरत नहीं पड़ेगा, ठीक है। चलिए नीचे तो 3 तो खैर है ही, पहले ऊपर वाले को आपको मैं शॉर्ट तरीका बताता हूँ कैसे आप जो है इसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है। तो यह 88 जो है इसको 11 गुना 8 हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए नॉर्मली पहले ऊपर वाला की सॉल्व करते हैं, 11 गुना 8 गुना 196, ठीक है। तो 8 को 196 से गुना कर दो तो कितना हो जाएगा, 8 छक, ठीक है, 8 छक 48 हो गया, 4 हो गया, 9 8 72, 4 76 हो गया, 7 हो गया, ठीक है। तो 8 7 15, ठीक है। तो यहाँ पे 11 से गुना कर देंगे, 11 गुना 1 5 6 8, ठीक। अब 11 से शॉर्ट गुना करने का तरीका मैंने बताया है, ठीक है। तो 11 से गुना करने का शॉर्ट तरीका क्या है, पहले 8 लिख दो, चलिए यहाँ पे पहले 8 लिख देते हैं, ठीक है। फिर 8 और 6 को जोड़ दो, 8 6 14 हो गया, बचा 1। फिर 6 और 5 को जोड़ दो, 6 5 11, 1 12 हो गया, फिर बचा 1। फिर 5 और 1 को जोड़ दो, 5 1 6 1 7 हो गया, और लास्ट का 1 जो बचा हुआ है वह मेरा हो गया, बस। अब बटा 3 कर दो, ठीक है। कितना शॉर्ट तरीका था। अब सिंपली है, अब जब इसे भाग देंगे तो भैया 3 पचे यहाँ 15 हो गया, ठीक है। 3 पचे 15, 2 3 7 21 निकल के आया, 21 हो गया, 14 3 चौक 12 मेरा हो गया, ठीक है। तो भैया 3 चौक 12 निकल गया, तो 28 बचा 3 नमा 27। अब देखना इतना करने का जरूरत भी नहीं हुआ, ठीक है। नॉर्मली क्या था, यहाँ पे आप देख रहे होगे 4 जब निकाले उसी समय मेरा आंसर आ गया, ठीक है। अब चूंकि यहाँ पे 6 है, यहाँ 4 है, तो कहने का मतलब सीधा हम यहाँ से कह सकते हैं कि ऑप्शन सी मेरा सही आंसर हो जाएगा, इसलिए ज़्यादा सॉल्व नहीं करना है, ठीक है। 4 में ही आंसर मिल गया तो झूठ का हम क्यों उतना दिमाग लगाएं, 100 का सीधा, ठीक है। तो इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, ओके। किसी वर्ग का विकर्ण 6 सेंटीमीटर हो तो उसका क्षेत्रफल क्या होगा। इफ़ द डायगोनल ऑफ अ स्क्वायर इज 6 सेंटीमीटर देन फाइंड इट्स एरिया, ठीक है। तो ऑप्शन यहाँ है 12 वर्ग सेंटीमीटर, करने का मतलब 12 सेंटीमीटर स्क्वायर या 9 सेंटीमीटर स्क्वायर या तो 27 सेंटीमीटर स्क्वायर या तो 18 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो चलिए ये काम कीजिए, जल्दी से इसका जो है आप लोग एरिया निकालिए, क्षेत्रफल जिसे बोलते हैं, ठीक है। जल्दी कीजिए, इसमें भी है बस एक फॉर्मूला है, ठीक है। फॉर्मूला से बनाओगे तो जल्दी बन जाएगा, बस इसीलिए फॉर्मूला इसमें इस्तेमाल आपको करना है, ठीक है, क्योंकि समय बचाना है नॉर्मली, और कोई बात नहीं है, ठीक है। तो चलिए अब यह बनेगा कैसे, जेनवनी आपको बताते हैं। यहाँ पे सिंपल है, एक फॉर्मूला होता है डायगोनल स्क्वायर या तो विकर्ण स्क्वायर, ठीक है। तो डायगोनल स्क्वायर या तो विकर्ण स्क्वायर, आप सिंपली एक काम करो, ठीक है। चलिए विकर्ण को सीधा वो लिख देते हैं, ओके। तो विकर्ण स्क्वायर कर देते हैं, अब सीधा मेरा यहाँ बटा क्या हो जाएगा, 2, विकर्ण स्क्वायर बटा 2, ठीक है। तो भैया 6 का स्क्वायर यहाँ 6 पुट कर देंगे, 6 का स्क्वायर 36 हो गया, 36 बटा 2 हो गया, 18 वाट में कट गया, तो भैया 18 मेरा क्या निकल के आया, वह मेरा एरिया निकल के आया, ठीक है। तो मेरा 6 का सही आंसर क्या हो गया, ऑप्शन डी। कुछ इसी प्रकार से आपको जो है बनाना है, ओके। तो क्लास में आगे बढ़ने से पहले एक काम कर देना, ठीक है। आप लोग अगर कह सकते हैं कि जीडी के बच्चे तो भैया रात के 8 बजे क्लास होता है, ठीक है। और एक यहाँ पे आप पता है कि नेवी एमआर का क्लासेस जो है सुबह 8 बजे होता है, आपको यहाँ टाइमिंग दिख रहा होगा, ठीक है। अब इसके बाद एक टॉपिक वाइज क्लासेस चल रहा है, वो आप ही लोग के लिए है, और भी जो अनदर अगर कोई एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं, वह सब भी देखें, बहुत फ़ायदा करने वाला है, ठीक है। इसलिए काम करना, जाके ज़रूर से ज़रूर देख लेना, ओके। तो चलिए इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न, ओके। किसी घड़ी का सूची मूल्य, ठीक है, या अंकित मूल्य कह सकते हो, ठीक है। एक ग्राहक इसे 2 क्रमिक बट्टों पर 122.40 रुपये में खरीदता है, यदि पहला बट्टा 10% है तो दूसरा बट्टा है, ठीक है। भैया दूसरा बट्टा आपको निकालना है या डिस्काउंट, ठीक है। द लिस्ट प्राइस ऑफ विच वॉच इज 160 रुपीज़, ए कस्टमर बाइज इट एट 2 सक्सेसिव डिस्काउंट्स कह सकते हैं, किल्स है, ठीक है, फॉर ₹122.40। इफ़ द फर्स्ट डिस्काउंट इज 10% देन द सेकंड डिस्काउंट इज, ठीक है। भैया दूसरा आपको इसमें डिस्काउंट निकालना है, तो चलिए देखते हैं आप में से किन से यह क्वेश्चन बनता है, ओके। तो आप लोग एक काम करना, आपका जब मैराथन चलने वाला है, ठीक है, जब 50 क्लासेस हो जाएगा, जीके जीएस का चूँकि अभी 43 है, जल्द ही हो जाएगा, इसलिए सब्सक्राइब वगैरह करते रहना, ठीक है, जुड़े रहना, ओके। तो आपको ज़रूर से ज़रूर क्लास मिल जाएगा, टेंशन फ्री रहना, ओके। चलिए जल्दी से इसका जवाब दीजिए, ज़्यादा कुछ नहीं है, बस थोड़ा सा समझना है, बस आपका आंसर आ जाएगा। तो चलिए जल्दी बनाइए, ओके, देरी बिल्कुल भी नहीं करना है, ओके। तो चलिए नॉर्मली यह बनेगा कैसे, सिंपली आपको बताते हैं, ठीक है। आप लोग कमेंट भी करते रहना, ओके। तो यहाँ पे एक चीज़ देखना, यह जो है 160 मेरा है मूल्य, ठीक है। इसमें पहला बट्टा क्या है, 10% दिया, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान देना, 160 रुपया है, इसमें पहला बट्टा दे दिया है, पहला डिस्काउंट दिया, तो भैया 10% का डिस्काउंट दिया, तो मेरे पास बचा कितना, 90%। तो भैया इसका 90% निकालो, ठीक है। तो भैया
144 रुपया मेरा क्या निकल के आया कि भैया एक बार जब डिस्काउंट दिया, पहला बार डिस्काउंट तो 144 रुपया हुआ। अब लेकिन दूसरा बार जब डिस्काउंट दे रहा है, ध्यान दीजिएगा, दूसरा बार जब डिस्काउंट देगा वह रुपया 144 रुपया सीधा कितना बन जाएगा, 122 रुपया 40 पैसा बन जाएगा। ठीक है, तो एक चीज़ ध्यान देना, 144 से 122.40 रुपया मतलब 40 रुपया जो है वह बनने का कारण क्या है, बीच में जो कुछ रुपया है उसका डिस्काउंट चल रहा है, तो जो कुछ रुपया है वो कितना रुपया है। ठीक है, तो यहाँ पे जो है अगर घटाओगे तो 21.60 निकलेगा। ठीक है, 21.60। ठीक, अब नॉर्मली यहाँ पे 21.60 की बात करें तो यह मेरा डिस्काउंट है। ठीक, अब इसे परसेंट में बदलना है, तो भैया डिस्काउंट किस पे मिलेगा, 144 रुपये पे मिलेगा, तभी तो 122 रुपया ना होगा। तो कहने का मतलब 144 नीचे आ जाएगा। ठीक है, अब एक काम करो, गुना 100 कर दो। ठीक, अब यहाँ पे पॉइंट उड़ेगा, नीचे मेरा 100 हो जाएगा, 100 तो ख़त्म हो गया। अब 18 से 8 बार में कट गया। ठीक है, अब 18 से 18 एकम 18, 18 दूनी 36 हो गया 120। भैया 8 एकम 8, ठीक है, 8 5 40, तो अब मेरे पास 15% मेरा निकल के आया। तो कहने का मतलब दूसरा बार जो है 15% का डिस्काउंट मिला था। क्लियर, ओके। इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न। एक विद्यार्थी एक परीक्षा में 40 अंक लाता है तथा 40 अंक से फेल हो जाता है। अगर पास होने के लिए 40% अंक आवश्यक हो तो कुल अंक ज्ञात करो। ए स्टूडेंट स्कोर्स 40 मार्क्स इन एन एग्जामिनेशन एंड फेल्स बाय 40 मार्क्स। इफ 40% मार्क्स आर रिक्वायर्ड टू पास देन फाइंड द टोटल मार्क्स। तो भैया टोटल मार्क्स आपको निकालना है। ठीक है, सिंपल क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, जल्दी से बनाओ। ठीक है, अच्छा लगेगा बनाने में, गारंटी देता हूँ, आप जल्दी से बनाओ। तो चलिए यहाँ सिंपली बनेगा कैसे, सीधा आपको समझाते हैं। ओके, तो एक चीज़ यहाँ पे देखना, एक विद्यार्थी यहाँ 40 अंक लाता है लेकिन फेल कितना, 40 अंक के वजह से हो जाता है। तो कहने का मतलब अगर 80 नंबर लाता, चूँकि 40 नंबर लाया है, 40 नंबर से फेल हो गया है, तो भैया 40 नंबर से फेल होने का कारण मतलब 40 नंबर कम लाया है। अब मान लो अगर पास होना था तो 40 नंबर से जो फेल आया, अगर वह 40 नंबर आ जाता है इसको, तो कितना टोटल नंबर हो जाता है, 80 नंबर। तो 80 नंबर आता है, इसका मतलब पास कर जाता है। ठीक, अब यहाँ कह रहा है पास होने के लिए 40% चाहिए। यहाँ पे 80 नंबर और 40% दोनों मेरा बराबर हुआ कि नहीं, बराबर हो गया। ठीक है, तो एक चीज़ बताना, 40% का वैल्यू मेरा कितना, 80 हो गया। ठीक है, तो 1% का कितना हो जाएगा, 80/40। आप लोग देख के भी इसका आंसर कर सकते थे, कोई दिक्कत नहीं है। अब 100% का वैल्यू कितना हो जाएगा, सीधा यहीं पे 100 से गुना कर दो। ठीक है, तब यहाँ पे 0 0 खत्म हो गया, 4 दूनी 8 हो गया, भैया 200 हो गया। तो भैया टोटल जो है हमें 200 नंबर चाहिए था। ओके, मतलब कुल नंबर होना चाहिए। ठीक, तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा वह हो जाएगा ऑप्शन सी, 200 नंबर। ठीक है, तो आपको अगर इसका प्रैक्टिस करने के लिए पीडीएफ चाहिए तो मेरे पास जो है इसका अवेलेबल है। ठीक है, आप एक काम करना, टेलीग्राम ऐप जो इंस्टॉल कर लेना, अगर आपके पास नहीं है तो जरूर जरूर इंस्टॉल कर लेना, और डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, क्लिक करके जरूर से जरूर ज्वाइन करो। अगर लिंक काम ना करे, ग्रेव स्टडी सर्च करो, लोगो देखो और ज्वाइन जरूर से जरूर कर लेना। पीडीएफ आपको सब पीडीएफ अभी तक का जितना भी पीडीएफ है सब मिल जाएगा, आप लोग जाके दम ताबड़तोड़ तरीके से प्रैक्टिस करो। ठीक है, अब 40 लड़कों का औसत भार 79 किलोग्राम है। यदि इसमें अध्यापक का भार जोड़ दिया जाए तो औसत भार 1 किलोग्राम बढ़ जाता है, तो अध्यापक का भार ज्ञात करो। ठीक है, द एवरेज वेट ऑफ 40 बॉयज इज 79 kg। इफ द वेट ऑफ द टीचर इज एडेड टू दिस देन द एवरेज वेट इंक्रीजेज बाय 1 kg, देन फाइंड द वेट ऑफ द टीचर। तो भैया इसमें शिक्षक का जो है वजन निकालना है, वेट निकालना है। तो चलिए जल्दी कीजिए, देखते हैं किन से बनता है। ओके, कमेंट में ज़रूर बताना कौन कौन सा क्वेश्चन आपसे बन रहा है। ठीक है, किसका सही जवाब क्या है, ज़रूर कमेंट करना। ठीक है, अच्छा लगता है और कुछ नहीं। चलिए जल्दी बनाइए इसे। तो चलिए यहाँ पे नॉर्मली बनेगा कैसे, सिंपली आपको समझाते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ देखना, 40 से लड़का है, औसत वजन 79 है। ठीक है, तो एक काम करो, कुल वजन निकालेंगे पहले। 40 लड़का का कुल वजन तो निकालना पड़ेगा, तो कुल वजन निकालने के लिए दोनों को गुना कर देंगे। ठीक है, तो भैया 40, ठीक है, और 79 को गुना करोगे तो 9 चौक पहले यहाँ 0 हो जाएगा, 9 चौक 36 हो जाएगा, 3 7 चौक 28, 29 30 31। ठीक, 31 मतलब 3160 हो गया। अब क्या है कि 40 लड़का था, एक टीचर बढ़ गया, तो टीचर बढ़ गया तो 41 हो गया। ठीक है, अब फिर औसत भी एक बढ़ गया, औसत पहले 79 था। ठीक है, एक बढ़ गया तो भैया 80 हो गया। अब इसको भी गुना कर देंगे तो इसका भी वजन निकल जाएगा, कुल वजन। ठीक है, भैया 0 हो गया, 8 एकम 8, 8 चौक 32 हो गया। अब देखना, पहले मेरा टोटल कितना था, इतना था, अब मेरा वजन इतना हो गया। तो एक चीज़ बताओ, ठीक है, इसमें टीचर का वजन भी घुसा हुआ है कि नहीं है, तो दोनों को घटा दो। तो दोनों को घटाओगे तो भैया 120 मेरा निकल के आएगा। तो कहने का मतलब ऑप्शन डी जो है वह मेरा सही आंसर हो जाएगा। ओके, आई थिंक समझ में आ गया होगा। इसके बाद ये रहा अगला प्रश्न। एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 5 मीटर, 4 मीटर और 3 मीटर है, तो सबसे बड़ी बांस की छड़ी की लंबाई ज्ञात कीजिए जो इस कमरे में पूर्णतया रखी जा सकती है। ठीक है, द लेंथ, ब्रेड्थ एंड द हाइट ऑफ रूम
आर 5 मीटर, 4 मीटर एंड 3 मीटर रेस्पेक्टिवली, ठीक है। देन फाइंड द लेंथ ऑफ द लार्जेस्ट बम्बू स्टिक दैट कैन बी केप्ट कम्प्लीटली इन दिस रूम। तो भैया इस रूम में जो सबसे लंबी छड़ी है वह क्या होगी, ठीक है। चलिए आप में से देखते हैं किसको यह समझ में आता है, ठीक है। जिसको समझ में आए कमेंट में बताना ज़रूर, मैं भी देखूँ, ठीक है। तो चलिए यहाँ पे सिंपली बनाते कैसे हैं, यहाँ पे सीधा विकर्ण निकलेगा। आप कहोगे विकर्ण कैसे निकलेगा, पहले एक डायग्राम मैं आपको समझा देता हूँ, ठीक है। ये रहा, ठीक है, एक रूम, ओके। अब रूम रहा, यहाँ पे सिंपल है, इस तरह से है। तो अब एक चीज़ बताना, रूम में सबसे लंबा जो बांस है वह कहाँ से कहाँ जा सकता है, ठीक। अब बहुत लोग सोच रहे हो यहाँ से अगर यहाँ तक जाएँ तो लंबा, ठीक है, बहुत सोच रहे होंगे, लेकिन ऐसा नहीं है, ठीक है। अब एक चीज़ ध्यान देखना, ठीक है, इस कोना से लेकर के इस कोना, ध्यान से देखना, इस कोना से लेकर के इस कोना में जो है सबसे लंबा रखाएगा, ठीक है। मतलब इस कोना आप इधर देख रहे हो, इस कोना ऊपर से लेकर के इस कोना नीचे तक, ठीक है। तो यह मेरा सबसे लंबा हो जाएगा। तो कहने का मतलब यहाँ पे सीधा हो गया, ठीक है, कि यह मेरा विकर्ण होता है। क्या होता है, विकर्ण, ठीक है, डायगोनल जिसको बोलते हो, ठीक। तो अब यहाँ पे सिंपल है, इसको कैसे निकालेंगे, तो इसका जो फॉर्मूला होता है √L² प्लस B² प्लस H², ओके। अब L मेरा कितना है 5 है, तो भैया 25 हो गया, प्लस B मेरा कितना है 4 है, तो 4 चौक 16 हो गया, H मेरा 3 है, तो 3 तिया 9 √ हो गया, ठीक है। अब सबको जोड़ेंगे तो भैया 50 आ जाएगा, √ हो जाएगा। अब 50 को फैक्टराइज कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, 5 × 5 × 2 लिख सकते हैं, ठीक है। बहुत बेसिक तरीके से बता रहा हूँ, आई थिंक आपको समझ में आएगा। 2 को 5 है तो भैया 1 5 निकल जाएगा। अब बेचारा √ मेरा मतलब कह सकते हैं 2 अंदर में बच गया, तो 5√2 सही आंसर हो गया, ऑप्शन डी, ठीक है। तो क्लास खत्म हो गया है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा देना, और नीचे जो है और भी क्लासेस दिए हुए जाके जरूर से देख लेना। अगर GD वाले बच्चे हो तो भी देखो, गारंटी देता हूँ मज़ा आएगा, ठीक है। तो लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, टेलीग्राम ज्वाइन कर देना। मिलते हैं अगले वीडियोज़ में, बाय बाय।